नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बस मात्र हम लोग एक ही सवाल को करेंगे, लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बस इसने सवाल में ये पूछा है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। ये एक सर्कल है, मान के चलो कि इट इज सेंटर, जिसका रेडियस निकालना है। और ए बी एक कॉर्ड है 13 सेंटीमीटर का, सी डी की लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर की आती है और बी सी की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दे तो ये क्या होगा। कहेंगे सर एक कॉर्ड का भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसका रेडियस चाहिए। कहेंगे सर कैसे करें। करने के लिए आप क्या करो, कहेंगे सर इसको ऐसे मिला दो, जो कि सेंटर से मिलेगा। मान के चलो सेंटर ओ है तो ये रेडियस का काम करेगा। कहेंगे बिल्कुल यही हम लोगों को निकालनी है। अच्छा, अगर हम लोग इसको ऐसे भी मिला दें तो ये भी क्या होगा। कहेंगे सर ये भी रेडियस का काम करेगा। बात आ रही समझ में। और यहाँ पर क्या है बॉस, कहेंगे सर ये दोनों रेडियस आपस में क्या होंगे, कहेंगे सर बराबर भी होंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कॉर्ड था ना, ये भी अगर इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो तो कहाँ से जाती है। कहेंगे सर वो सेंटर से जाती है। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूँ जो सेंटर से होकर जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ये क्या है, कहेंगे सर ये और ये आपस में क्या होंगे, कहेंगे बराबर होंगे। उसी तरह से अगर आप इसको एक कॉर्ड मानते हो, है ना, मान के चलो इट इज, मान के चलो एफ है यहाँ पर, तो अगर आप इसको डी एफ को एक कॉर्ड मानते हो तो क्या होगा। कहेंगे सर इसका भी बराबर बाइसेक्ट करेगा। कहेंगे बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से यहाँ पर एक लाइन खींचते हो परपेंडिकुलर तो क्या होगा। कहेंगे सर ये 6 सेंटीमीटर का होगा, जो कि यहाँ के बराबर था, है ना। और दूसरी बात, कहेंगे सर ये लेंथ कितनी होगी। कहेंगे सर ये लेंथ जो होगी ना वो 5 सेंटीमीटर की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ 13 हो जाएगी, जो कि इस 13 के बराबर होगी। और ये वाला जो 18 था टोटल, तो 5 इधर बच रहा। यही बात, कहेंगे बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ, मान के चलो कि इट इज एन, ये एन, और आप इसको एक्स मान लेते हो तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी बॉस। कहेंगे सर ये टोटल लेंथ हो जाएगा x + 6 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, इतनी सी। तो अगर आप इस रेडियस को लिखोगे तो पाइथागोरस लगा सकते हो इस ट्रायंगल में। कहेंगे बिल्कुल, यानी डी एन ओ की बात कर रहे हैं, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। कहेंगे बिल्कुल। तो लगाओगे तो क्या लिखोगे। कहेंगे सर अगर ये रेडियस चाहिए ना तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर, ये वाली, है ना, और प्लस में क्या लिखोगे। कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी dn की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा। कहेंगे सर 13 का आधा और 5 इसमें और जुटेगा, यानी 6.5 में 5 और जुटेगा तो कितना होगा। कहेंगे सर 11.5, कितना 11.5, और इतना का स्क्वायर आप लिखोगे। ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है। कहेंगे सर इट्स 11.5 और इसका स्क्वायर, इतनी सी बात। कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये वाली रेडियस को आप कितना लिखोगे। कहेंगे सर ये वाली रेडियस लिखाएगी, अगर इसको हम लोग बोले तो कहेंगे सर ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ। कहेंगे बिल्कुल। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। कहेंगे बिल्कुल, है ना। तो ये कितना आ जाएगा। कहेंगे सर ये आ जाएगा 6.5 एक बार, और इसका स्क्वायर, और प्लस में ये जो x + 6 था ना, ये जो टोटल लेंथ था, इसका स्क्वायर लिखोगे r के बराबर। तो कहेंगे बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर अलग से ही लिखता हूँ इसको। तो आप यहाँ पर r स्क्वायर लिखोगे कितना। कहेंगे सर x + 6 का स्क्वायर, और प्लस में कहेंगे सर ये जो हमारी लेंथ थी 6.5 वाली, तो 6.5 आप ये लिखोगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर आप खोलते हो तो x स्क्वायर प्लस में कहेंगे सर ये आता है 36, प्लस में कहेंगे सर 2x का मतलब 2ab का वैल्यू कितना आएगा। कहेंगे सर 12x के बराबर। अब प्लस में कितना आता है। कहेंगे सर 6.5 को क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 / 2 लिख सकते हैं ना। 6 दूना 12, 13 / 2, और 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169, और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इतनी सी बात। कहेंगे बिल्कुल, ये वाली वैल्यू, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। कहेंगे सर ये जो पूरा वैल्यू होगा ये क्या होगा बॉस। कहेंगे सर ये बराबर होगा जो दूसरी रेडियस थी उसकी बराबर होगी, है ना। और दूसरी रेडियस कितनी। कहेंगे सर ये वाली। तो दोनों आपस में बराबर होंगे। कहेंगे बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे। कहेंगे सर ये लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस में 11.5, 11.5 को आप क्या लिख सकते हो। कहेंगे सर इसको आप लिख सकते हो 23/2, 23/2, और इसका स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने 6.5 को लिखा कितना। कहेंगे सर इसको लिख रहे थे हम लोग 13 / 2, तो उसी तरह से इसको आप इतना लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा। कहेंगे सर ये आ जाएगा, अगर आप इसका स्क्वायरिंग करते हो तो इट्स 529, और डिवाइडेड बाय कितना है। कहेंगे सर ये वाली 4 हो जाएगी, और प्लस मतलब इक्वल टू कितना होगा ये पूरा। कहेंगे सर इसके बराबर, यानी x स्क्वायर
प्लस में कहेंगे सर 36, प्लस में कितना होगा कहेंगे सर 12x, और प्लस में कहेंगे सर 169 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। इतनी सी बात, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकती है, 12x ये बचेगा हमारा, ठीक है। और ये वाला हमारा कितना आता है कहेंगे सर, अगर 4 से काटे तो 4 एकम 4, 4 3 बार में 12 तक कटेगी, और 9 है तो इसका मतलब है 4 दूना 8 और 2.5 इधर से आ जाएगी। और इसका वैल्यू कितना है कहेंगे सर 36, जैसे वैसे इधर से प्लस में तो कहेंगे सर 12x ये हो गई थी। इसका अगर आप काटोगे तो कितना आता है कहेंगे सर 4 बार में 16 तक कटेगी, 9 था तो इसका मतलब है 2.25 ये हमारा बन रहा था। अच्छा, ये वाली और ये वाली अगर हम लोग माइनस कर दे तो कितना बच रहा है बॉस, कहेंगे सर 25 में से 25 0 0 हो गई, 2 में से ये 2 गई तो 0 बची इधर से, है ना। और कहेंगे सर 13 में से 4 गया तो 9 बचा, यानी कि कितना बच रहा है कहेंगे सर मतलब 90, ये इतना बच रहा है। और ये कितना हो गया कहेंगे सर 36, ठीक है। अब प्लस में कहेंगे सर 12x ये हो जा रही थी, 36 इसमें से घटेगा तो कितना बच रहा है कहेंगे सर ये 4 बचेगी, और इधर से 9 में से कहेंगे सर 3 जाएगा, मतलब 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगी, 54 इज इक्वल टू कहेंगे 12x के बराबर। और 12 से काटोगे तो कितना आता है कहेंगे सर 4 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे बनेगा, 4.25 मान के चलो ये बना, ठीक है। तो ये x का वैल्यू है, क्या है बॉस कहेंगे सर x का वैल्यू है। 25 नहीं आएगा, मतलब ये 5 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए 5, तो ये हमारा इतना वैल्यू बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल। अब x निकल गई, इसका मतलब ये वैल्यू निकल गया कहेंगे बिल्कुल। अगर ये निकल गया तो क्या यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 4.5 इसका स्क्वायर लिखोगे, और प्लस में क्या लिखोगे कहेंगे सर ये हमारा 11.5 और इसका स्क्वायर लिखोगे इस इक्वेशन के हिसाब से, कहेंगे बिल्कुल सर। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे पूरा तो क्या आता है कहेंगे सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आना चाहिए कहेंगे सर ये आएगा, मतलब मैं कर ही देता हूँ इसको, तो ये हमारा आता है 20.25 ये आएगा। और इसका वैल्यू कितना आएगा कहेंगे सर ये आता है 132.25, जो कि इधर भी था इसका वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ना। तो इतना करोगे और ये रूट अंडर जाएगा पूरा, यानी कि ये कितना आता है कहेंगे सर ये आता है 152.50 या 5 ऐसे करके आएगी, और ये रूट अंडर ऐसे करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है बॉस कहेंगे सर ये वाला वैल्यू आर स्क्वायर का वैल्यू, यानी आर का वैल्यू कितना आएगा कहेंगे सर ये आ जाएगा 12.34, और यही इसका क्या है बॉस कहेंगे सर यही हमारा आंसर, इतना सेंटीमीटर। तो कैसा लगा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल था अपने आप में। वीडियो अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।